दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन की साइकिल पर कैसा फील होता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये कि वो लोग जो लोगों ने अब तक साइकिल नहीं की है और जो लोग जानना चाहते हैं इन सब बातों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे टॉपिक होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, नॉलेजेबल टॉपिक होगा। लेकिन ये जो वीडियो है सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, ये किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए नहीं। और मैं ये चीज़ को जानता हूँ कि जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। और इस बात के बहुत सारे रीज़न है, एक दो नहीं, बहुत सारे रीज़न। ठीक, ये सिर्फ तो उन लोगों के लिए अच्छा रहता है जो लोग इसी फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए जैसे आपको अपनी बॉडी से अर्न करना हो, आपकी बॉडी बिल्डर बनना हो, या आप बॉडी बिल्डिंग, सच कहूँ मैं, बॉडी बिल्डिंग के अलावा किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो फिर ये आपके लिए। और बॉडी बिल्डिंग में आप अच्छे हो यदि आपकी जेनेटिक्स बढ़िया हो तो यदि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेंगे गैस, तो आप मुझे जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना वहाँ पे, और आप मुझको बता सकते हो आपको यदि ऑनलाइन कोचिंग लेनी हो तो इस समय डिस्काउंट चल रहा है 25% का। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा आपके लिए उस सब चीज़ों में, क्योंकि ऐसे बिना किसी चीज़ के इन सब चीज़ों को करना बिल्कुल भी सही नहीं है और रिकमेंडेड नहीं है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। तो जब भी कोई फर्स्ट साइकिल स्टार्ट करता है तो उसे कैसा फील होता है, मैं अपनी फीलिंग के हिसाब से बात बताता हूँ, और भी लोगों की जो मैं जानता हूँ उनके, जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है, लेकिन मोस्टली सब लोगों की जो फीलिंग्स है काफ़ी हद तक सेम रहती है। कि पहली बार में जब आप पहले दिन इंजेक्ट करते हो तो यदि आप बिल्कुल नेचुरल हो, आप पहले दिन इंजेक्ट करते हो तो 2-3 दिन आपका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा हाई होता है, स्टार्टिंग से ही हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी कंटिन्यू बना रही है, प्लस आपने बाहर का ऐड किया। 2-3 दिन बाद वो चीज़ बनानी कम कर देती है, यानी बंद करने लगती है, बॉडी शट डाउन होने लगती है, उसका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन शट डाउन होने लगता है। जब ऐसा होता है तो फिर आपको फील नहीं होगा कुछ 3 या 4 हफ्तों तक, और किसी किसी केस में 5 हफ्तों तक या 6 हफ्तों तक आपको फील ज़्यादा नहीं होगा। आपको कभी कभी लगता है कि जैसे लगेगा जैसे कि यार रियल है कि नहीं रियल है, कुछ फील नहीं हो रहा है। दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, फिर धीरे धीरे आप क्या होने लगता है कि टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में जैसे जैसे अपने पीक पर आने लगता है। आप मान लो 500 mg ले रहे हो, तो पहली बार जब आपने 500 mg लिया तो 500 mg का हाफ ही रिलीज़ होगा, क्योंकि वो लॉन्ग ईस्टर है, वो हाफ रिलीज़ होगा। तो उसके बाद में जितना बच जाएगा वो और नया जो आप लोगे वो मिलकर रिलीज़ होंगे। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते चौथे पाँचवें हफ्ते में वो 500 mg पर आता है। एक्चुअली 500 mg में जितना एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस पर आता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब जो भी आप ईस्टर ले रहे हो, उस ईस्टर का वेट हटाने के बाद कितना एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन उसमें है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आने में, यदि लॉन्ग ईस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट ईस्टर तो बहुत जल्दी, यदि आप प्रोपिनेट वगैरह यूज़ करते हो तो आपको 2-3 दिन में ही इफेक्ट आपको पता चलने लगता है, महसूस होने लगता है। बॉडी में इफेक्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन ऐसे आपको महसूस होने लगेगा वो सब चीज़ें। तो सबसे पहली जो चीज़ नोटिस की जाती है वो सबसे पहले ये होता है कि जो आपका लिबिडो है, ठीक है, वो लिबिडो आपका बहुत बढ़ जाता है। और बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाता है कि काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब आपने उतना कभी शायद फील ना किया हो। या फिर जब आप देखते हो कि जब आप किशोरावस्था में एंटर करते हो, प्यूबर्टी में अपने एंटर करते हो, तब अचानक से जो हार्मोन्स का सर्ज है वो बहुत ही बढ़ने लगते हैं। तब जब रिसेप्टर फ्रेश होते हैं तो भी लगभग वैसा ही महसूस होता है जैसा आपको साइकिल में महसूस होता है। बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी जो कभी नहीं बना सकती, उतना टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में चौथे पाँचवें छठे हफ्ते में आने लगता है। टेस्टोस्टेरोन एंथाइड की बात करें तो बिल्कुल ऐसा लगना जैसा कि आपने एक बार फिर से प्यूबर्टी में एंटर किया हो। ठीक है, या इवन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं कहूँ तो। लेकिन कुछ बहुत ही कुछ लोग जो कि काफ़ी एज में इसका यूज़ करें उनको ऐसा नहीं होता, अदरवाइज़ जो भी हैं यंग है, 25 साल 30 साल के लोग, उनमें ये सब चीज़ें यही होती है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आप 50-60 साल के होगे तो शायद आपको वैसा फील ना हो, क्योंकि आपके रिसेप्टर उतने डल हो चुके हैं, आप है नहीं, रिसेप्टर आपकी बॉडी में एज के हिसाब से चले गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो अब आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा उससे, ऐसा हो सकता है। दूसरी जो चीज़ होती है, दूसरी क्या चीज़ आपको होती है कि आपको कुछ टाइम बाद अपना वेट आप देखोगे, वेट स्केल तो आपका बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, सेम ही कैलोरी ले रहे हैं, सब कुछ सेम कर रहे हैं, फिर भी आपका वेट इंक्रीज़ होना चालू हो गया, क्योंकि पहली बात तो ये हुई कि आपकी बॉडी ने वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉडी में मिनरल्स को होल्ड करता है, और बॉडी में साथ में एस्ट्रोजन की वजह से एस्ट्रोजन भी वाटर को होल्ड करता है। तो मिनरल्स जहाँ हैं, वो मिनरल्स यानी सोडियम वगैरह, तो वो भी वाटर को होल्ड करते हैं। तो उस वजह से पहली एक जगह ये हो गई, और दूसरी हो गई एस्ट्रोजन की वजह से। दोनों में से काफ़ी वाटर आप होल्ड करते हो अपनी बॉडी में, ठीक है। तो इस वजह से आपका वेट बढ़ने लगता है। और दूसरा एक वजह होती है आपकी मसल्स गेन होने लगती है।
सेम भी जब आप लोगे तो सेम अमाउंट ऑफ फूड में, सेम एक्सरसाइज में भी वो जो आपका जो फूड है वो अच्छे तरीके से यूज़ होने लगता है। आपको जो एक्सरसाइज के बाद रिकवरी वो फास्ट होने लगती है, तो आप मसल्स गेन करने लगते हो। उस टाइम पे आप अपने कैलोरीज इंटेक बढ़ाते हो या फिर अपने प्रोटीन इंक्रीज़ करते हो, तो उस तरीके से आपको और ज़्यादा बेनिफिट होता है। और क्या फ़ील होता है, कभी कभी ये फील होता है जैसे कि आपको हेयर लॉस बढ़ जाएगा, आपको ऐसा फील होगा कि आपके हेयर लॉस इंक्रीज़ हो गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका हेयर लॉस इंक्रीज़ हो सकता है। और लिबिडो आपका इतना बढ़ेगा, और साथ में क्या होता है कि जो सीमेन प्रोडक्शन है बॉडी का वो बहुत बढ़ जाता है, मतलब वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन उसमें जो स्पर्म्स हैं, वो जो स्पर्म की मोटिलिटी है, स्पर्म्स वो घटने लगते हैं। वो क्यों घटने लगते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी जिस तरीके से स्पर्म्स बनाती है, वो जो साइकिल स्पर्म्स बनाने की है, GnRH LHFSH को रिलीज़ करता है, LHFSH के सिग्नल को देता है, LHFSH की वजह से टेस्टिकल्स में आपके FSH की वजह से बेसिकली स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ठीक है, LH टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के काम करता है। तो आपकी बॉडी में ना LH बन रहा है ना FSH बन रहा है, तो आपकी बॉडी में जो सीमेन बन रहा है उसमें जो स्पर्म्स हैं उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, उनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। और ये तो डोज पे डिपेंड करता है कि आपकी डोज क्या है। फर्स्ट साइकिल ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन आप बहुत टाइम से साइकिल करते जा रहे हो तो एक समय आएगा कि आपको ज़ीरो स्पर्म काउंट बचेगा आपके पास। ठीक है, निग्लेजिबल, नल। ठीक है, इतना तक हो जाए। खासकर जो डे का यूज़ करते हैं, ट्रेन यूज़ करते हैं, उनके साथ ये चीज़ बहुत होती है। जो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हैं उनके साथ इतना बुरा नहीं होता, वो चीज़ बाद में वापस आती है। लेकिन डेका और टेस्टोस्टेरोन ऐसे सप्रेसिव एजेंट है जो काफ़ी हद तक सप्रेस कर देते हैं आपके प्रोडक्शन को। तो ये चीज़ें आपके साथ होती है। और क्या चीज़ होती है आपके साथ, आप अपने देखते हो कि यदि आपकी वैस्कुलरिटी थी तो हो सकता है कि आपकी वैस्कुलरिटी विजिबल ना रह जाए। अब हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा विजुअल हो जाए, और हो भी सकता है कि वो विजुअल ना हो। क्यों? क्योंकि अब आपने क्या करना चालू कर दिया, वाटर होल्ड करना चालू कर दिया। वो वाटर होल्ड कहाँ पे होगा? वो वाटर होल्ड मसल्स और स्किन के बीच में, यानी स्किन के नीचे होल्ड होगा। यदि वो वाटर स्किन के नीचे होल्ड होने लग गया तो फिर आपकी जो वैस्कुलरिटी है वो कम हो जाएगी। एक्चुअली वो कम नहीं होगी, हो सकता है वो इंक्रीज ही हो रही, लेकिन दिखने में उस टाइम के लिए वो कम हो जाएगी। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, एंटी एस्ट्रोजन यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और होने लगती है, आपको कभी कभी ऐसा फील होने लगता है गायनो जैसा, जैसे आपको सेंसिटिव निपल्स फील होंगे, जैसे आपको लगेगा कि जैसे कि अब जब टच करोगे, अभी आपको जैसे आपके नहीं है तो आपको बिल्कुल कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जब होगा, जब आप ले रहे होगे तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि हाँ ये कुछ सेंसिटिविटी इसमें महसूस होती है। तो ये एक चीज़ होती है। ये भी ज़रूरी नहीं कि सबको, खासकर 500 mg की जो डोज़ है उसमें कई लोगों को बिल्कुल किसी भी AI की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ लोगों को ज़रूरत होती है। और ये जो चीज़ें मैंने बताई इसमें बस इतना ही आपको जो है वो इफ़ेक्ट पता चलता है, और फिर बाहर वालों को इफ़ेक्ट पता चलने लगता है कि आपका साइज गेन हो रहा है। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। लेकिन ये मत समझो कि स्ट्रेंथ टेस्टोस्टेरोन से बहुत बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। गैस जैसे आपने सोचा कि आपकी टेस्टोस्टेरोन डबल हो गया है तो आपकी स्ट्रेंथ भी कम से कम 1.5 गुना तो हो ही जाएगी, कम से कम 30-40% तो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप मेहनत करोगे तो आपके 10% तक आप, यदि आपने मैक्स आउट कर लिया अपने स्ट्रेंथ को, जितना आप नेचुरली जा सकते हो, वैसे जल्दी इसकी कोई लिमिट, इसकी भी लिमिट होती है, ऑफकोर्स होती है। ठीक, काफ़ी हद तक आप आगे जा सकते हो फिर भी, तो उसको भी आप आगे ले जा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इससे नहीं आती। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आप 100 kg की जो, हाँ हो सकता है कि लेग्स में की बात करेंगे, आपका स्क्वाट बढ़ जाएगा, आपके लेग प्रेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का एक इफेक्ट ये चीज़ बहुत होता है, जब कोई टेस्टोस्टेरोन का लूज़ होना चालू हो जाता है, जब बॉडी में लूज़ करने लगते हैं, सबसे पहला जहाँ उनका इफेक्ट होता है वो होती है लेग्स की मसल्स में टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है। यदि आपके टेस्टोस्टेरोन अच्छे हैं तो आप देखोगे आपके थाई बिल्कुल मजबूत होंगे, आप करोगे एक्सरसाइज तो आपके बढ़िया थाई इंक्रीज होंगे। यदि आपके जेनेटिक्स भी अच्छे हैं, आपको जेनेटिक यदि अच्छे नहीं होंगे, यदि वहाँ पर रिसेप्टर नहीं जो सेंस कर पाएंगे, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा रिसेप्टर नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो आप लेग्स में भी आपको फील होगी कि पावर बढ़ गई, खासकर लेग्स में ज़्यादा पावर आ जाती है, ये देखा है मैंने टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप एक और चीज़ देखोगे कि टेस्टिकल्स आपके श्रिंक हो गए हैं। विंटर में आप शायद ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि आप समर में हो तो समर में आप ये चीज़ बढ़िया से बिल्कुल क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि कितना साइज आपका 50% हो सकता है, 50% को श्रिंक हो जाए। पहली साइकिल में बात बता रहा हूँ, और जो लोग कंटिन्यू साइकिल करते हैं उनके तो टेस्टिकल्स, क्या कहूँ मैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा ही साइकिल पर रहते हैं, ठीक है, उनको अपनी सेहत की चिंता बिल्कुल नहीं, तो उनके तो टेस्टिकल्स निग्लेजिबल हो गए, या फिर आप समझ लो कि एक तरीके के बहुत ही छोटे, आप ये समझ लो लगभग ना के बराबर, लगभग कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इतने छोटे वो हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे से ऐसे हो जाते हैं, मान लो एक्चुअल साइज़ की हो सकता हो कि वो 20% रह जाएँ, 20-30% रह जाए, ऐसा होता है। विंटर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते एक तरीके से। तो ये सब सीन होता है गैस, इसीलिए सब चीज़ें कहा जाता है कि यूज़ करो तो आप कोई बहुत एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं कि आपके जिम का ट्रेनर है और वही आपके जिम का ट्रेनर जिसको कुछ बहुत चीज़ें आती हैं, उसने 1-2 कोर्स कर रखा है, कहीं से भी कोर्स किया हो गैस, किसी भी कोर्स में सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये चीज़ें जो है मेडिकल लाइन में ही आपको बहुत एक्सपर्ट लोग होंगे वो बताएंगे, और ख़ासकर आजकल तो सीन ये है कि जब तक आप सालों ना दे दो अपने इसमें, अपने कई सारे मेडिकल्स की बुक्स ना पढ़ लो और आप बिल्कुल एंडोक्रोलॉजी में बिल्कुल घुस ना जाओ, तब तक आपको सब चीज़ों का ज्ञान नहीं हो सकता। आप जो वीडियो जैसे आपने मेरी देखी, आपको इतनी चीज़ पता चल गई कि ऐसी चीज़ें होती हैं, इसका मतलब अब आप ये नहीं है कि अब आप ट्रेनर बन जाओगे आपको सब कुछ पता चल गया। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि किसी के साथ ऐसा हो चुका है तब आप क्या करोगे, ठीक है, या उसके अदर्स कई सारे रीज़न हो सकते हैं, मान लो उसने कभी ना लिया हो तब भी उसके साथ ऐसा हो, ठीक है, या फिर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, सब अलग अलग रिएक्ट करते हैं, तो उनमें अलग अलग टाइम पे आप क्या करोगे। हर एक की बॉडी अलग होती है, जेनेटिक अलग होते हैं, वो हर एक कंपाउंड पे अलग रिएक्ट करते हैं, हर एक कंपाउंड पे अलग है। कुछ लोग जो होते हैं मानोगे नहीं, 500 mg की टेस्टोस्टेरोन की डोज उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाती, खासकर कि, और हाँ वॉइस डीपनिंग की बात करूँ मैं, वॉइस भी उनकी डीप होती है, वॉइस भी आपको महसूस होगा, यदि आपकी वॉइस यदि आप काफ़ी एज में ले रहे हो तो आपको शायद डिफरेंस पता ना चले, बट कई लोगों को ये डिफरेंस क्लियर समझ में आ सकता है कि उनकी जो वॉइस है वो नॉर्मल से थोड़ी डीप हो जाती है, जब वो थोड़ी भारी हो जाती है जब टेस्टोस्टेरोन को यूज़ करते हैं। थोड़े से आप ये देखोगे कि आपकी जो दाढ़ी है वो जल्दी जल्दी आना चालू हो गई है, यदि आप बड़ी रखते हो तो आपको चीज़ पता नहीं चलेगी, लेकिन यदि आप जिससे शेव कराते हो तो आपको पता चलेगा कि अब वो थोड़ा फास्ट आती है, इस तरीके की चीज़ें भी आप क्या कर सकते हो, आपको पता चलता है। तो इसलिए कहा जाता है गैस, ये सब चीज़ें करने से पहले आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए, चाहे आपको जितना भी नॉलेज हो, ठीक है, तब भी आपको एक बढ़िया ट्रेनर चाहिए, क्योंकि आप ये करने जा रहे हो तो ये सब कुछ भी सस्ता नहीं है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सस्ती नहीं है। यदि आपने ये सोच लिया कि टेस्टोस्टेरोन तो हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम साइकिल अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आपको बहुत महंगी पड़ने वाली हैं, जिसके बारे में आपको अभी कोई आइडिया नहीं, उसके बारे में चीज़ें आगे बताऊंगा, ठीक है, तब आप लोग समझ पाओगे उस चीज़ को। तो और सब चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं होती कि कभी कोई यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे सब चीज़ें कोई बता ले, कोई नहीं बता सकता, ना कोई बताता है ना कोई बता सकता है, ठीक है, यदि कोई चाहे भी बताना तो सब चीज़ें ना बता पाएगा ना आप समझ पाओगे, यदि मैं सब चीज़ें, और कुछ लोग जैसे कि एक्ट करते हैं डॉक्टर बन के, ठीक है, डॉक्टर का आपने कोट पहन लिया सफ़ेद कि हम डॉक्टर हैं, हमको सब चीज़ें पता है, गाइस किसी को नहीं पता, ये सब लोग फेक है टोटली। यदि आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जाननी है तो आप इस चैनल पर रहो, आपको सब चीज़ें मैं बताता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।